मुन्ना शुक्ला के माइंड में जो जातिवादी कीड़ा भर गया हुआ है। कहते हैं कि मैं भूमिहार हूँ, चमार नहीं। वो ये क्यों नहीं कहे कि मैं भूमिहार हूँ, ब्राह्मण नहीं, मैं भूमिहार हूँ, राजपूत नहीं। यही बात कोई चमार कहता है कि मैं चमार हूँ, भूमिहार नहीं, तो आज उसको घर में से उठा लिया रहता है। तो 100% है। राजपूत द्वार बना है, पूछा गया क्यों बनाए हैं, तो हमारे पूर्वजों को लोग याद करेंगे। आपके पूर्वज को हम क्यों याद करेंगे? क्या आपका पूर्वज भारत को आजाद करवाया? अंग्रेजों से आपका पूर्वज आजाद करवाया? कई को भूखे लोगों का आपका पूर्वज खिलाया? हम उनका नाम क्यों जानेंगे? आपने क्या वैशाली में एक भी छोटा मोटा उद्योग लगाया, एक भी रोड बनाया? देश के लिए सिर्फ मंदिर ही जरूरी है। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तब ना मंदिर में चालीसा पढ़ेंगे जी। पंडितों जी बने तब पंडित जी का नौकरी फिक्स हो गया, परमानेंट। आगे नहीं 4 साल का हो गया। आप विधायक बनिएगा, संसद तब 5 साल रहिएगा। वैशाली के पटेल समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज शंभू जी के साथ है। रिजर्वेशन तो चाहिए ना। आप 100 साल राज किए, 100 साल बैकवर्ड फॉरवर्ड किए, 100 साल हमको पढ़ने नहीं दिए, वो सब हमको चाहिए। तो आप भी हमको वहाँ तक पहुँचने दीजिए। मूर्ख बने हैं 75 साल से, लेकिन हम मूर्ख नहीं बनना है। हम बहुजन है तो बहुजन के वोट देंगे। अब फॉरवर्ड के वोट दे, पावर मालूम चल जाएगा। आपका जनसंख्या 3% है, हम 90% है, हम 100 में 90 है। क्या नाम है? संजीव कुमार पटेल। पटेल जी, शंभू जी के नामांकन में काहे चले आए इधर 2 प्रत्याशी को छोड़ के? इसलिए क्योंकि सब जो है अपना जात देखता है। जो भी प्रत्याशी दोनों है, तो फल्ला कहते हैं कि हम फल्ला है तो फल्ले रहेंगे। तो हम लोग बहुजन है, तो हम भी कहते हैं बहुजन है तो बहुजन के ना वोट देंगे। आज तक तो मूर्ख बने हैं 75 साल से, लेकिन हम मूर्ख नहीं बनना है। हम बहुजन है तो बहुजन के वोट देंगे। अब फॉरवर्ड के वोट दे, पावर मालूम चल जाएगा। तो जातिवाद हो गया सरासर। एकदम बहुजन हम लोग जातिवाद करेंगे ही करेंगे। हमारा वोट है, राज हमारा ना चलना चाहिए कि वोट हमारा, राज किसी और का। तो काम से मतलब है कि राज से मतलब? काम कहाँ हुआ है वैशाली में? बताइए 75 साल में क्या काम हुआ है? वैशाली जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र है। क्या वैशाली का नाम आज बिहार में भी चल रहा है? क्या आप तो न्यूज चला रहे हैं। वैशाली का नाम जब बिहार में नहीं चल रहा तो क्या विश्व में मालूम चलेगा? शंभू सिंह का आज नामांकन है, तो आपको लगता है कि माहौल जीतने वाला है? पटेल, शंभू सिंह पटेल। आप जोड़ रहे हैं नाम, उनका तो सिंह है सब जगह। सिंह से लोग समझ जाएंगे कि वो भी फॉरवर्ड है। थोड़ा माइंड कंफ्यूजन क्लियर कीजिए ना। शंभू सिंह पटेल बहुजन है, ये चीज कीजिए। तो नीतीश कुमार भी तो आप ही के जाति के हैं। नीतीश कुमार हमारे जाति के हैं, लेकिन उमरते वो नाम का है। नाम के हमारे जाति का है, काम किसी और के जाति का करते हैं। अब देखिए ना रहे बिहार में कई गो जाति के कुर्मी है, तो कई कुर्मी का टिकट दे दिए हैं, कई गो बहुजन के टिकट दिए हैं। खुदे मुख्यमंत्री है तो फिर कब क्या चाहिए? तो मुख्यमंत्री है लेकिन काम नहीं ना कर रहे हैं। जब काम आ रहा है तो काम नहीं कर रहे हैं, किसी बहुजन का काम नहीं कर रहे हैं। उनके आगे पीछे जितने लोग हैं ना, सब फॉरवर्ड सोच के लोग हैं। सबके माइंड में फॉरवर्ड भरा हुआ। आप जाइए एगो काम के लिए, एगो पैरवी के लिए, एगो काम एगो पैरवी, आपका एगो काम एगो पैरवी नहीं होगा। आपका बात सुना नहीं जाएगा। वोट दिए हम, राजू कोई और कर रहा है। सिर्फ नाम के लिए कुर्मी के मुख्यमंत्री है, बस बहुजन के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के लिए है। और स्थिति इस बार ऐसा हुआ कि आप देख लीजिएगा, अब तक मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। तो जो मौजूदा सांसद है वीणा देवी, वो एनडीए प्रत्याशी है, नीतीश कुमार भी एनडीए में है, तो उनको क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वीणा देवी जो है हमारे वैशाली में कोई सबसे पहले कोई काम नहीं की है। दूसरा नंबर बात, जो भी द्वार बना है राजपूत द्वार बना है। पूछा गया क्यों बनाए हैं, तो हमारे पूर्वजों को लोग याद करेंगे। आपके पूर्वज को हम क्यों याद करेंगे? क्या आपका पूर्वज भारत को आजाद करवाया? अंग्रेजों से आपका पूर्वज आजाद करवाया? कई को भूखे लोगों का आपका पूर्वज खिलाया? हम उनका नाम क्यों जानेंगे? आपने क्या वैशाली में एक भी छोटा मोटा उद्योग लगाया, एक भी रोड बनाया? बड़का उद्योग लगवा दिए। तो उस उद्योग में भैया, उस उद्योग में बिहार के कई गो लेबर काम कर रहा है। उस उद्योग में 10,000 लेबर काम कर रहा है। और ये बात आप जान लीजिए, बिहार का कई गो लेबर काम कर रहा है, जाके पता लगा लीजिए। सब बिहार के बाहर का लेबर काम कर रहा है। झूठों के सरकार जो कहती है कि हम बिहार में फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार के लेबर काम करवा रहे हैं, सब बाहर का लेबर यहाँ सप्लाई हुआ है। एक को बिहार का लोकल लेबर नहीं काम, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, जीरो डेवलपमेंट है, जीरो। सिर्फ वीणा देवी कहती है मोदी जी के नाम पर। हम काहे मोदी जी के नाम पर वोट दे? हमको कुछ होगा तो हमारा लोकल आदमी आएगा ना, सांसद विधायक आया कि मोदी जी वहां से आएंगे। मोदी जी मंदिर बनवा दिया, आस्था के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या मोदी जी देश के लिए सिर्फ मंदिर ही जरूरी है? अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तब ना मंदिर में चालीसा पढ़ेंगे जी। पंडितों जी बने तब पंडित जी का
नौकरी फिक्स हो गया परमानेंट। अग्निवीर 4 साल का हो गया, आप विधायक बनिएगा सांसद तब 5 साल रहिएगा, और वो अग्निवीर 40 साल रहेगा। अग्निवीर करते करते मालूम चलेगा एक बार सब वीर खत्म हो गया, सबको प्राइवेट कर देंगे, जाइए एकदम पैसा लेके जाइए तब नौकरी होगा। देखते हैं ना प्राइवेट बैंक में जाते थे कितना लफड़ा होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं कितना, वही जो इलाज 100 रुपया में होता है वो 10 लाख में होता है, नहीं दीजिएगा तब लाशों नहीं छोड़ेगा। वैशाली के पटेल समाज शंभू जी के साथ है। वैशाली के पटेल समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज शंभू जी के साथ है। और बहुजन वोटर जो है साइलेंट वोटर है, बहुजन अगर पूरा आ जाए तो मुजफ्फरपुर जिला जाम हो जाएगा। धरातल पर है माहौल, धरातल पर पूरा 100% माहौल है, एकदम पूरा जनता का बल उनके साथ हो गया बात। दूसरी तरफ है महागठबंधन प्रत्याशी आरजेडी से मुन्ना शुक्ला जी, वो क्यों नहीं चाहिए? तो नया नवेला आए हैं आरजेडी से। अच्छा, मुन्ना शुक्ला के माइंड में जो जातिवादी कीड़ा भर गया हुआ है, कैसे? इसलिए कहते हैं कि मैं भूमिहार हूँ चमार नहीं। वो ये क्यों नहीं कहे कि मैं भूमिहार हूँ ब्राह्मण नहीं, मैं भूमिहार हूँ राजपूत नहीं। अच्छा, हाँ, अगर यही बात कोई चमार कहता है कि यही बात कोई चमार कहता है कि मैं चमार हूँ बिहार नहीं, तो आज उसको घर में से उठा लिया रहता है, तो 100% है, कोई नहीं बोलता। लेकिन वो बोले तो क्यों नहीं कुछ कार्रवाई हुआ, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कहते हैं कि आप रोड पर चलते हैं, जनता हमारा नाम ले लेता है तो कहता है चलो शुक्ला जी के आदमी हेलमेट मांग लिए थे, माफी मांगने से किसी का गर्दन कर देंगे, कहेंगे सॉरी माफ कर दीजिए, तो क्या उलट जाएगा? बताइए। उन्हीं का माहौल बताया। अभी माहौल लगातार बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम भूमिहार है तो भूमिहार है ना कहेंगे, डायरेक्ट कह रहे हैं। तो आपका जनसंख्या 3% है, हम 90% है, हम 100 में 90 है, तो हमारे पास जनता का बल है, हम बिकने वाले नहीं है, ना हम धन वाले ना बाहु वाले, जनता का बल है और जनता के लिए काम करेंगे जी। दोनों से टक्कर कैसे लीजिएगा? बाहुबल और धन बल के बीच? जनता के बल में टक्कर लेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। शंभू सिंह ही क्यों चाहिए, ये लास्ट में जवाब दीजिए। शंभू सिंह ही क्यों चाहिए? मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, शंभू सिंह ही तीसरा ऑप्शन है। और पूरे बिहार में सबसे पढ़े लिखे कोई कैंडिडेट है ना शंभू सिंह पटेल है। बहुजन सोच है, बहुजन विचारधारा है, और अच्छे ये काम करेंगे, इसका हमें पूर्णतः विश्वास है। इनके पिछले 10 साल के कामों को मुद्दों पे काम करेंगे शंभू जी। ये छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, जहाँ भी स्कूल जो भी जरूरत होगी, छोटे छोटे चीजों को, मतलब जो व्यक्ति के दिनचर्या में काम आता है, इसलिए लोगों को रोजगार मिले, लोग कहीं बाहर नहीं जाए, इन सभी पे वैशाली में काम होगा आने वाले 5 सालों में। भरोसा है शंभू जी? एकदम 100% भरोसा है। आप इनके पिछले कामों को जो ये करते हैं, उनके चीजों को देख लीजिए, आपको भरोसा मालूम चल जाएगा। जीत जाएंगे एकदम 100% जीत जाएंगे। आप लोग को डर नहीं लगता कोई से? अरे आज ना बिहान तो मरना, ये डर कहे लगेगा? धन बोल, हम लोग बिकने वाले आदमी थोड़ी है। 100% जी और जान के साथ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश पटेल हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर शंभू जी? मैं कहना चाहूँ कि ये जो चुनाव है, शंभू जी पहला बात को एजुकेटेड आदमी है, वो MA CA किए हुए, MA किए हुए हैं, और वो 10 साल न्यूज चलाए हैं। उनको दुनिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। क्या होना चाहिए? मनुष्य को सिर्फ 5 चीज चाहिए: घर, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तो 3 हर मनुष्य अपना देख रहा है। आप 2 चीज चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल। बस मनुष्य को 2 चीज मिल जाता है सरकार के तरफ से, एजुकेशन और मेडिकल, और मनुष्य को कोई चीज नहीं चाहिए। वो शंभू जी से मेरे बात हुआ है, वो बोले ये 2 चीज पे वो पुख्ता से काम करेंगे, इस पे वो ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो लड़ाई हो रहा है अगरे और पिछड़े का लड़ाई, हम लोग 90% अब नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे? और 90% एक मुट्ठी हो चुका है, इसलिए वो शंभू जी इस बार एकदम क्लीन चिट वो जीत रहे हैं। और वो हम लोग नॉमिनेशन करने अभी हम लोग मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, और वो उनके साथ में हम लोग हैं। सर क्या आप 90% की बात कर रहे हैं, हमारे कौम से अगरा पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो जो अगरा है वो पिछड़ा कल्याण नहीं कर रहे हैं? कैसे कल्याण? अभी देख रहे हैं मुजफ्फरपुर, आप देखिए किस तरह से अभी का माहौल देख लीजिए। 40 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, तो कैसे कल्याण हो रहा है? कल्याण तो हो नहीं रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि कल्याण हो रहा है। शंभू जी यहाँ का बेटा है, वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के वो नहीं है, वो वैशाली के, मुजफ्फरपुर के ही है, वो यहाँ के मूल निवासी है। इसलिए कोई गफलत में ना है, वो बाहर के हैं, वो यहाँ के मूल हैं, और वो यहाँ पे उनका घर है, पिताजी माताजी यही हाजीपुर में ही रहते हैं। तो इसलिए वो उनको बाहर का नहीं कहा जाए, ये विपक्ष वाले को गुमराह करने का ये आइडिया है, वो बाहर के हैं। इसलिए बहुजन एक है, एक साथ उनको वोट मिल रहा है, इसलिए कहीं पे भी कोई सोचने का विषय नहीं है, हम लोग यहाँ पे निकाल रही है। एक सवाल और है, आपका मुद्दा आपने बताया एजुकेशन है,
हेल्थ है, बस ये दो ही है। ये public। काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है क्या? जो आप पिछड़ा की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा ही करेगा, वो नहीं कोई कर रहा है ना, आप तो देख रहे हैं ना, आप तो न्यूज से हैं, आप तो हमसे अच्छी तरह वो देश दुनिया घूम रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। आप एक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कोई जो लेबर क्लास का कोई वो ट्रीटमेंट करा सकता है कोई भी हॉस्पिटल में, नहीं तो करा सकता है तो चलिए मेरे साथ करवा के दिखाइए। कोई नहीं करा सकता सर, हम कमाएंगे क्या और ट्रीटमेंट क्या कराएंगे? तो पहले तो मेडिकल आपको चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन से भी ऊपर है मेडिकल, जान है तब जहान है। तो मेडिकल आप ठीक कर दीजिए, एजुकेशन ठीक कर दीजिए। आप आज कोई भी अच्छे स्कूल में आप जाते हैं तो 2 लाख 4 लाख डोनेशन लगता है। हम गरीब हैं, हम लेबर हैं, कहाँ से देंगे? चलिए ठीक है, टॉप 10 वाले 10% कोई भी समूह को वो दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग कैसे देंगे? जो 500 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने, कहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट मुझे कराने? कह रहे हैं कि रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ये मुद्दा है। एकदम है वो मुद्दा, कैसे मुद्दा नहीं कैसे? है? रिजर्वेशन तो चाहिए ना। आप 100 साल राज किए, 100 साल बैकवर्ड फॉरवर्ड किए, 100 साल हमको पढ़ने नहीं दिए, वो सब हमको चाहिए। तो अभी हमको वहां तक पहुंचने दीजिए, वहां पहुंच जाते उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आर्थिक के हिसाब पर ऐसी करेंगे, आरक्षण करेंगे। अभी तो हम लोग को आरक्षण चाहिए, इसीलिए हम लोग को वो उनका मुद्दा एकदम सटीक है और सही है। जीतेंगे सर वैशाली से? एकदम जीत रहे हैं सर, बहुजन एक साथ है, एकदम जीतना तय है।